Choco TV। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां रात का आसमान असल में लोगों की उम्मीदों से रोशन होता था। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर वही उम्मीदें एक एक करके बुझने लगे। आइए शुरू करते हैं स्टार कैचर और खोई हुई इच्छा का ये जादुई सफर। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत गांव में। यहाँ रातें हमेशा तारों की जगमगाती चादर से ढकी रहती थीं। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। वो तारे जो असल में लोगों की इच्छाएं थीं, वो एक एक करके टूट रहे थे। और इसी गांव में रहता था अरिन, एक ऐसा बच्चा जिसके लिए रात का आसमान सिर्फ आसमान नहीं था, बल्कि उसके दोस्तों का घर था। हर तारा उसके लिए एक कहानी था, एक सपना। वो घंटों छत पर बैठकर उनसे बातें करता था। और फिर एक रात अरिन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। एक या दो नहीं, बल्कि तारों का एक पूरा का पूरा झुंड आसमान से टूटकर पास के जंगल में कहीं गुम हो गया। बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उस गिरती हुई रोशनी के पीछे भागते भागते अरिन एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जो उसे एक बहुत बड़े राज तक और मदद के लिए एक खामोश पुकार तक ले जाने वाला था। उसका एडवेंचर अब सही मायनों में शुरू हो रहा था। जंगल की गहराइयों में अरिन की मुलाकात एक बहुत ही अजीब प्राणी से हुई, एक स्टार कैचर से। अब ये स्टार कैचर कौन होते हैं? ये वो जादुई रखवाले हैं जिनके कंधों पर दुनिया की सारी इच्छाओं और उम्मीदों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी। तो स्टार कैचर ने अरिन को पूरी बात समझाई कि असली मुश्किल है क्या। पता चला कि एक पवन आत्मा है जिसे सब लोग दुष्ट मानते हैं, और उसी ने गुस्से में आकर सारे सितारों को, सारी इच्छाओं को आसमान से नोच लिया है। और जैसे जैसे तारे बिखर रहे थे, वैसे वैसे दुनिया से उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। ये सब सुनकर अरिन एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसका दिल बहुत साफ था और इरादे नेक। उसने फौरन स्टार कैचर से कहा कि वो मदद करेगा और उन खोए हुए सितारों को वापस लाएगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और बस यहीं से अरिन और स्टार कैचर का वो लंबा सफर शुरू हो गया। लेकिन ये कोई आसान रास्ता बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा रास्ता था जो जादू से भरा था और हर मोड़ पर उनकी हिम्मत को परखने वाला था। उनका रास्ता उन्हें जादुई जंगलों से लेकर गया जहां पेड़ आपस में बातें करते थे। उन्हें हवा में तैरती हुई नदियों को पार करना पड़ा जिनका पानी यादों से बना था। और तो और उन्हें सदियों पुराने बुद्धिमान पेड़ों की पहेलियां भी सुलझानी पड़ी। एक के बाद एक सारी मुश्किलें पार करते हुए आखिरकार वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा सच अब उनके सामने आने वाला है। और आखिर में वो उस गुफा के मुहाने पर खड़े थे, पवन आत्मा का घर। हवा में एक अजीब सी, एक भारी खामोशी थी। अंदर क्या है, कैसा है, किसी को कुछ नहीं पता था। बस एक बेचैनी थी कि आगे क्या होगा। और गुफा के अंदर जो उन्होंने देखा, उसने पूरी कहानी ही पलट दी। सब यही मानते थे कि पवन आत्मा दुष्ट है, गुस्से से भरी है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। वो दुष्ट नहीं, वो सिर्फ अकेली थी। सच ये था कि उसने सितारों को नफरत में नहीं बिखेरा था। उसने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि कोई तो उसे देखे, कोई उसकी आवाज सुने। वो इतनी अकेली थी कि उसकी खामोश चीख ने आसमान से तारों को खींच लिया था। अब ये सच जानने के बाद अरिन के पास एक चॉइस थी, या तो वो लड़ता या फिर डर जाता। पर उसने एक तीसरा रास्ता चुना जो शायद सबसे मुश्किल था। उसने डर और नफरत के जवाब में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। अरिन का वो एक छोटा सा कदम उसने अंधेरे में रोशनी भर दी। अरिन की दोस्ती के उस एक एहसास ने पवन आत्मा के बरसों के अकेलेपन को पिघला दिया, और शायद सदियों में पहली बार उसके दिल में खुशी की एक लहर उठी। और उसी खुशी में उसने सारे तारे, सारी खोई हुई इच्छाएं वापस आसमान में लौटा दी। ये सब देखकर स्टार कैचर ने अरिन से एक बहुत गहरी बात कही, जो इस कहानी का असली मतलब है। उसने कहा, एक दिल जो दयालुता चुनता है वो सितारों से भी कहीं ज्यादा चमकता है। ये एक ऐसी बात है जो हमेशा याद रखने वाली है ना?
और इस तरह अरिन अपने गांव वापस लौटा। उसने सिर्फ आसमान के तारे नहीं बचाए थे, उसने लोगों के दिलों में उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया था। उसने ये साबित कर दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू असल में समझ और दयालुता में ही छिपा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगियों में वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन सी कहानियाँ हैं जहाँ थोड़ी सी दयालुता सब कुछ बदल सकती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।